हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करते हैं एफआईज की रडार पर। एफआईज की रडार पर कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर कि एफआईज बाय कर रहे हैं, कहां पर सेल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम पिछले एक महीने का डेटा उठाकर देखें तो एफआईज ने बाय करना इंडियन मार्केट में शुरू कर दिया है। लेकिन पहले ये डेटा देख लेते हैं कि एफआईज की सेलिंग किस तरह की थी, क्या पैटर्न रहा उनका। अक्टूबर 2021 से अगर हम देखें तो एफआईज ने करीब इंडियन मार्केट में 4 लाख करोड़ की सेलिंग की और लगातार वो जुलाई तक सेलिंग ही करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं 15 जुलाई के आसपास उन्होंने अपनी सेलिंग को स्टॉप किया और उसके बाद से उन्होंने खरीदारी शुरू की है। तो अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो एफआईज ने जुलाई मंथ में तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सेलिंग की है करीब 6000 करोड़ की। लेकिन अगर हम अगस्त महीने में अभी तक देखें, फर्स्ट हाफ में अगस्त में देखें तो करीब 15000 करोड़ की एफआईज ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि एफआईज ने पहले ये सेलिंग क्यों की थी और अब बाय क्यों कर रहे हैं। तो एफआईज ने जो सेलिंग की थी उसके तो बहुत सारे ट्रिगर्स थे कि ग्लोबली थोड़ा सा रशिया यूक्रेन का वॉर था, उससे पहले फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने को लेकर बातें हो रही थी, कमोडिटीज के प्राइसेस ऊपर थे, इस वजह से वो लगातार सेलिंग कर रहे थे। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एफआईज बाय क्यों कर रहे हैं। तो एफआईज बाय करने का कारण और साथ ही एफआईज कहां बाय कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम जुलाई महीने का ही डेटा देखें तो जुलाई महीने में जो एफआईज ने जिन सेक्टर्स में बाय किया है, पहले उसमें सबसे पहले नाम आता है टेलीकॉम का। टेलीकॉम में एफआईज ने करीब 4600 करोड़ की बाइंग की है। फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई में उन्होंने बाय नहीं किया था, लेकिन सेकंड हाफ में जुलाई के उन्होंने टेलीकॉम में एक अच्छी खरीदारी की। उसका कारण ये था कि 5G स्पेक्ट्रम की जिस तरह से बोलियों में एक एग्रेशन देखने को मिला कंपनीज की साइड से, कंपनियां एक्सपेंड कर रही हैं और साथ ही स्पेंड भी कर रही हैं, तो ये एक एफआईज के लिए पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर रहा था। साथ ही अगर देखें तो एफआईज ने एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी की है। करीब 4275 करोड़ की बाइंग उन्होंने केवल और केवल जुलाई मंथ में एफएमसीजी सेक्टर में बाय किया। उसका कारण एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जिस तरह से कमोडिटीज के प्राइसेस नीचे आते हुए दिखाई दिए ग्लोबली, उसका सीधा फायदा एफएमसीजी कंपनीज को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, जिसकी वजह से एफआईज ने इतनी अच्छी खरीदारी एफएमसीजी सेक्टर में की है। कैपिटल गुड सेक्टर, यहाँ पर भी करीब एफआईज ने 1900 करोड़ की बाइंग की जुलाई मंथ में। अगर हम देखें तो जो कैपिटल गुड सेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं एफआईज धीरे धीरे करके कुछ माल एकत्र कर रहे हैं, जिसका एक सीधा एग्जांपल है कि ये कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट की जो इकोनॉमी है उसको पॉजिटिव साइड पर देख रहा है। क्योंकि कैपिटल गुड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर कहा जाता है जहां पर कि इकोनॉमी से डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। इकोनॉमी में अगर ग्रोथ है तो कैपिटल गुड सेक्टर में भी ग्रोथ दिखाई देगी। तो एफआईज ने यहां पर भी खरीदारी की है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही कैपिटल गुड्स की जितनी भी कंपनियां हैं ये मेटल की प्राइसेस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। मेटल के प्राइसेस हमने देखा कि 30 to 40% अगर हम फरवरी मार्च से देखें तो करीब 30 to 40% करेक्ट हो चुके हैं। तो ये एक कंपनीज को मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देगा। तो इसका ये दो कारण जिसकी वजह से कैपिटल गुड सेक्टर में बाइंग देखने को मिली। साथ ही एफआईज ने बीएफएसआई सेगमेंट में भी अच्छी बाइंग की, करीब 1000 करोड़ की। ये बड़ी बाइंग नहीं कहलाएगी, लेकिन जुलाई के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से एफआईज ने बीएफएसआई सेगमेंट में सेलिंग की थी, लेकिन सेकंड हाफ में एफआईज इसमें वापसी करते हुए नजर आए और एफआईज ने नेट में अगर देखें तो जुलाई मंथ में बैंकिंग सेक्टरों में खरीदारी की है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है पूरी इकोनॉमी के लिए। साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर और फार्मा में भी ग्रेजुअली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं एफआईज। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कि एफआईज ने अच्छी खरीदारी की है। अब बात करते हैं एफआईज ने कहाँ प्रॉफिट बुकिंग की है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग की एफआईज ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में। जिस तरह से हमने देखा कि जुलाई के फर्स्ट हाफ में विंडफॉल टैक्स लगने की बातें आई, तो एफआईज ने सबसे ज्यादा माल वहां पर ही बेचा था। और विंडफॉल टैक्स लगने के बाद उन्होंने जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ऑयल एंड गैस में जमकर माल बेचा। हालांकि सेकंड हाफ में भी उन्होंने कोई खास रिकवरी करने की कोशिश नहीं की और जुलाई के पूरे मंथ में अगर उनकी ओवरऑल फिगर देखें तो करीब उन्होंने 5280 करोड़ रुपए की सेलिंग ऑयल एंड गैस सेक्टर में कर डाली। साथ ही अगर देखें तो एफआईज ने आईटी सेक्टर में भी अच्छी खासी मुनाफा वसूली की जुलाई के महीने में। जुलाई में उन्होंने करीब 4665 करोड़ की सेलिंग की आईटी सेक्टर में। साथ ही अगर देखें तो मेटल में भी वो सेलिंग करते हुए नजर आए और केमिकल सेक्टर में भी नजर आए, क्योंकि मेटल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली जुलाई में। उसका एक सीधा इम्पैक्ट था कि एफआई शायद मेटल की जो साइकिल है उसको अभी बहुत ज़्यादा रिवर्स होते हुए नहीं देख रहे हैं, जिसकी वजह से एफआईज ने मेटल सेक्टर में बिकवाली की है। साथ ही केमिकल्स में अगर देखें तो एफआईज लगातार अच्छी बाइंग कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से,
जब से कोरोना शुरू हुआ था और फिर चीन में जब लॉकडाउन लगे तो जो केमिकल्स की, स्पेशलिटी केमिकल की खास तौर से जो डिमांड थी वो स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा बेनिफिट उठा रही थी। उसका एक इम्पैक्ट था कि केमिकल कंपनीज में बाइंग देखने को मिली। लेकिन अब कहीं ना कहीं एफआईज प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए हैं। तो ये कुछ एक 4 सेक्टर जहां पर कि एफआईज ने सेलिंग की है और साथ ही कुछ सेक्टर जहां पर कि एफआईज जमकर खरीदारी करते हुए नजर आए। अगस्त का डेटा अभी पेंडिंग है, जिसमें कि एफआईज ऑलरेडी 15,000 करोड़ की बाइंग करते हुए नजर आए हैं। सेक्टर एलोकेशन हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एफआईज की खरीदारी लौटी है और कुछ एक सेक्टर जहां पर कि टेलीकॉम, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर में एक अच्छी खरीदारी एफआईज करते हुए नजर आ रहे हैं।